आज हम पढ़ने वाले हैं रैप हुक। इससे क्या होता है, हम इनपुट में जो वैल्यू देते हैं उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैप हुक। इतना क्लियर। और इसमें एक और बेनिफिट होता है इसको पढ़ने से। इनपुट में आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। इनपुट का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, और इनपुट में जो वैल्यू देते हो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रैप हुक। कैसे, देखो अपनी फाइल में चलते हैं। मेरी फाइल का इंस्टॉल है दिस पीसी में, ड्राइव सी, यूजर, और यहाँ पे मेरे फाइल का नाम है माई स्पेस। इसे मैंने ओपन करा, यहाँ पे टाइप करा cmd, देन कोड स्पेस डॉट। मैंने गया src में और यहाँ पे मैंने फाइल बनाई rap.js। rap.js। इससे पहले हमने टॉगल बटन समझा था, आज हम करने वाले रैप। रैप से हम इनपुट की वैल्यू को गेट करते हैं और इनपुट में हम मॉडिफाई करते हैं। देखो कैसे। मैंने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया, उसका नाम दिया रैप। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट, फिर रिटर्न कर दिया मैंने, और ये फ्रैगमेंट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ h2 टैग में ref इन फंक्शन कंपोनेंट। क्लियर। अब मैं करता हूँ इसे एक्सपोर्ट, वो भी डिफॉल्ट में। किसे, फंक्शन कंपोनेंट के नेम को करना है, तो मैंने नेम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया एक्सपोर्ट। अब मैं करता हूँ इम्पोर्ट, कहाँ पे, app.js में। सारी फाइलें app.js में ही इम्पोर्ट होती है। इम्पोर्ट कर दिया मैंने। फ्रॉम मतलब से में फाइल का नाम क्या था, ref.js। अब मैं इसे यहाँ पे कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ npm स्टार्ट। यहाँ पे गए टर्मिनल पे, न्यू पे, और यहाँ पे लिखा मैंने npm स्टार्ट। ये आ गया जो हमने हेडिंग 2 में कंटेंट लिखा था। अब मैं बनाता हूँ एक इनपुट। इनपुट बनाया, इसमें लिखा मैंने टाइप टेक्स्ट। क्लियर। और मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर में एंटर यूर डिटेल्स। सेव मारा, ये आ गया हमारा इनपुट। इतना क्लियर। अब मैं बनाता हूँ एक बटन। बटन बनाता हूँ BUTTON बटन, ओपन क्लोज, और इसमें लिखा मैंने सबमिट। बटन में वैल्यू दी मैंने सबमिट। ये हो गया बटन। इससे मैं न्यू लाइन में चाहता हूँ तो मैं यूज करूंगा BR टैग। तो मैंने यहाँ पे करा ब्रेक, BR टैग ओपन क्लोज। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे यूजर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे, जैसे मैं लिखा पे राहुल, तो ये राहुल को मैं देख पाऊँ, और इस इनपुट की जो बैकग्राउंड कलर है वाइट है, इसका मैं कलर भी चेंज कर पाऊँ, और इस इनपुट में जो वैल्यू है इसका कलर भी चेंज कर पाऊँ। वो करते हैं यूजिंग रैप। यही आज हम करने वाले हैं। मैंने लिखा ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करे उसका कलर चेंज हो जाए इनपुट का। उससे पहले मैंने लिखा एरो, और एक फंक्शन का नाम लिखा मैंने माई फन। माई फन हम अभी बनाने वाले हैं। लिखा मैंने फंक्शन, उसका नाम दिया माई फन। इतना सही है। उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है यूज रैप। इंपोर्ट कर दिया हमने यूज रैप को। इसके बाद इसको एक वेरिएबल में ले लो, उसका नाम दिया मैंने गेट ref। नाम कुछ भी दे सकते हो। इस गेट ref को हमें इनपुट में दिखाना होता है कि हम इस इनपुट में चेंज चाहते हैं। मैं लिखा ref। ref हमें सेम टू सेम ऐसे ही लिखना होता है, इसके प्लेस पे आप कुछ और नहीं लिख सकते। ref से ये होता है कि आप इस इनपुट में क्या चेंज चाहते हो। तो मैं लिखा इस इनपुट मुझे रैप चाहिए। रैप का नाम क्या कर दिया मैंने, गेट ref। इतना क्लियर। अब मैं इस फंक्शन में आता हूँ।
मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग गेट REF, सेव मारा। अब मैं गया अपनी वेब पेज पे, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी राहुल, क्लिक करा सबमिट पे। तो कंसोल में चेक करते हैं आउटपुट आया कि नहीं आया। कंसोल में आ गया, आ गया कहाँ पे, करंट में आ रहा है इनपुट। करंट नाम के एक की नेम है, उसके अंदर इनपुट आ रहा है। ठीक है, तुम्हें चाहिए पहले करंट में जाओगे, डॉट करंट, और करंट में जो वैल्यू है वो चाहिए, मैंने लिखा डॉट वैल्यू, सेव मारा। अब मैं सबमिट करा, देखो आ गया राहुल। यूजिंग रेफ हमने इनपुट की वैल्यू को गेट कर लिया। अब मैं इसमें मॉडिफाई करता हूँ, कैसे करोगे, जिसे मैं करता हूँ कमेंट, मैं लिखा गेट REF डॉट करंट, करंट में स्टाइल कर दो, स्टाइल कौन सा, कलर कर दो, कलर कौन सा, ब्लू, COLOR कलर, कलर में कर दो ब्लू, सेव मारा। देखो जैसे ही यूजर ने सबमिट पे क्लिक करा, पहले क्या था वाइट, ये ब्लैक में है। जैसे ही यूजर ने सबमिट पे क्लिक करा, इसका कलर चेंज हो गया, इस इनपुट में जो वैल्यू थी। अब मैं इस इनपुट में बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, वो कैसे करोगे, मैं लिखा गेट REF में जो करंट है, करंट में स्टाइल कर दो, स्टाइल में क्या, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या, पिंक कर दो कलर, सेव मारा, ऑन क्लिक पे पिंक हो गया। ये हम बस रैप से ही कर सकते हैं, और किसी से हम इनपुट में ऐसे कलर नहीं कर पाओगे। इतना क्लियर, इसलिए हम रैप को पढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए इसमें फोकस, इसे बोलते हैं फोकस, मुझे चाहिए फोकस, तो मैं लिखूंगा गेट REF में जो करंट है उसमें फोकस ऐड कर दो, FOCUS, फोकस, सेव मारा, अपने वेब पेज पे गए, जैसे सबमिट पे क्लिक करा, ये फोकस आ गया अपना आप, समझे। अब मैं लिखता हूँ राहुल, देखो फोकस अपने आप आ रहा है, ये होता है फोकस। यूजिंग रेफ हम इनपुट की वैल्यू को गेट कर सकते हैं और उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। इतना क्लियर, ये हो गया फंक्शन कंपोनेंट। अब बात करते हैं क्लास कंपोनेंट की। क्लास में कैसे होता है, सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई, SRC में गया और यहाँ पे गया न्यू फाइल पे, मैंने लिखा रेफ इन क्लास, ये मैंने फाइल का नाम दिया और .js लगा दिया। अब मैं क्लास में करता हूँ रेफ का यूज़, कैसे करोगे, सबसे पहले क्लास लिखो और उसका नाम देना होता है क्लास का, मैंने नाम दिया रेफ कंपोनेंट। उसके बाद लिखना होता है मैं एक्सटेंड कीवर्ड, फिर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, फिर कर्ली ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स होता है। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना होता है इस वाले रिएक्ट को, इंपोर्ट कर दिया रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट से। उसके बाद हमें लिखना होता है रेंडर, रेंडर का एक मेथड है, उसके अंदर ही सब कुछ रिटर्न करते हैं जो भी हमें वेब पेज पे दिखाना होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक p टैग, उस पर लिखा मैंने रेफ इन क्लास कंपोनेंट, सेव मारा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट मोड में, किसे, क्लास के नेम को, क्लास का नाम क्या है REF कंपोनेंट, मैंने कर दी यहाँ पे एक्सपोर्ट। अब मैं करता हूँ इसे इंपोर्ट, इंपोर्ट कहाँ पे, app.js में, मैं गया app.js में और मैंने कर लिखा इंपोर्ट कर दो रैप कंपोनेंट को फ्रॉम मतलब से, और फाइल का नाम दिया मैंने रेफ इन क्लास, यही नाम था। अब मैं यहाँ पे इसे कॉल करता हूँ, इसे मैं करता हूँ कमेंट, क्योंकि इसका काम हो गया। अब हम जाते हैं वेब पेज पे, ये आ गया रेफ इन क्लास कंपोनेंट। अब मैं बनाता हूँ एक इनपुट, इनपुट बनाया,
इसमें लिखा टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में लिखा एंटर योर नेम, सेव मारा, ये आ गया इनपुट। अब मैं लगाता हूँ बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद देता हूँ मैं एक बटन, बटन पे दूंगा मैं सबमिट, बटन लिखा और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करी सबमिट, सेव मारा, ये आ गया। अब हम जैसे फंक्शन कंपोनेंट में करा था, सबमिट पे मॉडिफाई वैल्यू गेट करा था, वैसे अब हम क्लास में करेंगे। मैंने लिखा ऑन क्लिक पे, देन यहाँ पे एक एरो बनाना होता है, एरो बना दिया। मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक पे एक मेथड कॉल हो, तो मेथड का नाम दिया मैंने माई फन वन। ये एक मेथड का नाम है जो अभी हम इसी नाम से एक मेथड बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ माई फन वन, ये बना दिया। उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है क्रिएट रैप को, क्रिएट रैप। और कहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में CONST कंस्ट्रक्टर। उसके बाद लिखा हमने सुपर, और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होता है क्रिएट रैप को, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमें इसको एक नाम देना होता है, एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। मैंने नाम दिया गेट आर, इतना क्लियर। देन मैंने यहाँ पे लिखा दिस, क्लास में दिस यूज करते हैं। दिस से क्या होता है, करेंट कंटेंट्स को यूज करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दिस लिख दिया। अब हम इस इनपुट में एक रैप पास करते हैं REF, और इसका नाम क्या है, दिस डॉट गेट RE, यहाँ पे पास कर दिया, इतना क्लियर। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करे, सेम मॉडिफाई हो जाए जो हमने फंक्शन में करा था। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट गेट RE। क्या प्रॉब्लम दे रहा है, माई फोन वन इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दिस नहीं लिखा। मैं लिखा दिस डॉट माई फोन, सेव मारा, एरर गैप, मैं अब लिखता हूँ राहुल, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, कंसोल में चेक करते हैं, ये ऑब्जेक्ट आया, इसके अंदर करंट में इनपुट आ रही है। हम लिखा गेट आ रही है, हमें जो करंट में जो वैल्यू है वो चाहिए। मैं लिखा डॉट करंट, करंट में जो वैल्यू है वो चाहिए, वैल्यू लिखा, सेव मारा। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ रामू, सबमिट पे क्लिक करा, आ गई वैल्यू गेट। अब मैं कुछ इसमें मॉडिफाई करता हूँ। मैं लिखा दिस डॉट गेट RE गेट आर, उसमें जो करंट है, करंट में स्टाइल कर दो STYLE, स्टाइल क्या करोगे, कलर, और कलर कर दो ब्लू। मैं आप लिखता हूँ पुष्पा, सबमिट पे क्लिक करा, ये हो गया ब्लू। अब मैं करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज। मैं लिखा दिस डॉट गेट RE करंट में स्टाइल कर दो, स्टाइल में क्या, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कौन सा कलर मैंने दिया, ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। ब्लू वॉयलेट की स्पेलिंग सही नहीं क्या, मैं देता हूँ ग्रीन, सेव मारा, ये हो गया ग्रीन। इस तरह से हम क्लास में और फंक्शन कंपोनेंट में रैप का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ रैप हम इनपुट की वैल्यू को गेट करते हैं और उसमें मॉडिफाई करते हैं। अब मैं इसमें फोकस ऐड करता हूँ। मैं लिखा दिस डॉट गेट RE में जो करंट है उसमें कर दो फोकस, FOCUS, सेव मारा, देखो फोकस आ गया।
ये रहा फोकस। इस तरह से काम करता है रैप क्लास कंपोनेंट में और फंक्शन कंपोनेंट में। इतना क्लियर? थैंक यू।